हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए पहले इंडियन बाइसन, और इसको कंजर्व करने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ना इंडियन बाइसन फेस्टिवल हो रहा है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये उड़ीसा में है, ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, और यहाँ हीराकुंड डैम भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 1985 में। और देखिए ये है इंडियन बाइसन, जिसे गौर भी कहा जाता है। जानते हैं इंडियन बाइसन के बारे में। देखिए ये ना वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन एनिमल है, और ये ना वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज है अमोंग द वाइल्ड कैटल। और देखिए ये ना कहाँ मिलता है, फॉरेस्टेड हिल में मिलता है, ग्रासी एरिया में मिलता है, साउथ और साउथ ईस्टर्न एशिया के। और देखिए वर्ल्ड वाइड सिर्फ इसकी 13,000 से 30,000 ही गौर बचे हैं, और उनमें से भी 85% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में पाई जाती है। और देखिए बर्मा और थाईलैंड में पाई जाती है, और वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है ना, यानी सदर्न इंडिया, वहाँ पाई जाती है। और देखिए ये गौर है ना, यानी बाइसन स्टेट एनिमल है गोवा और बिहार का। देखिए ये जो है ना, जब मैं महाबलेश्वर जा रही थी तब ये दिखा था रास्ते में इंडियन बाइसन। तो देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस साइट के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। ये है इंडियन बाइसन यानी गौर। नेक्स्ट है हमारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने और बीसैक जी ने, यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो है ना जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसे इन्हांस करने के लिए, एडवांस करने के लिए। तो जानते हैं बीसैक जी के बारे में। ये जो है ना भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसे ही बीसैक जी भी कहा जाता है। तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि आता है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और वो भी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये। देखिए ये जो है ना बीसैक जी, इसके 3 मेन डोमेन है, वहाँ काम करता है। तो पहला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एरिया में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के एरिया में, और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में काम करता है ये, और प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड सर्विस और उसके सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मैप बेस्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए इसकी लोकेशन है गांधीनगर गुजरात में, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अंडरटेक करना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, मैनेज करना, रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब जानते हैं कैग के बारे में। देखिए कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भी ऑडिट होता है और कंट्रोल होता है पैसे का, वो सब यही देखते हैं, कैग ही देखते हैं। तो देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसलिए ये आता है अंडर द आर्टिकल 148, और ये फाउंड हुआ था 1858 में। और करंट काग है श्री संजय मूर्ति, यह है श्री संजय मूर्ति। नेक्स्ट है हमारा चन्ना नाची। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्नेक हेड यानी सांप के सिर की एक स्पीसीज़ मिली है मेघालय में। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए ये जो है ना स्नेक हेड स्पीसीज़, ये फ़िश की है, फ़िश है ये। और देखिए ये सिमसांग रिवर में मिली है मेघालय में। तो चन्ना नाची ये है एक फ़िश। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक्सरसाइज अरुणाचल में हो रही है। तो देखिए ये एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो देखिए ये कर कौन रहा है, ईस्टर्न नेवल कमांड कर रहा है, और यहाँ तीनों सर्विस के सोल्जर वर्क करते हैं, काम करते हैं। और देखिए ये सब होता क्यों है, ड्रिल की जाती है, फ्यूचर के वॉरफेयर के लिए रेडी किया जाता है, यानी काइंड ऑफ एक्सरसाइज की जाती है, उससे फिर फ्यूचर रेडी होते हैं। ये है तीनों सर्विस की एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। नेक्स्ट है हमारा माउंट केनिया। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रैपिडली यहाँ का ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, और ये अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर द किलिमंजारो, यानी किलिमंजारो फर्स्ट हाईएस्ट है अफ्रीका का। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, और इसे ये टाइटल मिला था 1997 में, क्योंकि इसका इकोलॉजिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो देखिए इसका ओरिजिन होता है लॉन्ग स्टिंग स्ट्रेटोवोल्केनो से, और ये ना इरोडेड हो गया है ओवर द टाइम, यानी टाइम के साथ साथ ना ये इरोड हो गया है, यानी वहाँ से ख़त्म होते जा रहा है। और देखिए यहाँ ना लेविस ग्लेशियर और थिंडाल ग्लेशियर है, जो कि ना ख़त्म होने के कगार में है।
सो देखिए ये है माउंट केनिया। एक टाइम पर ये वाइट वाइट हुआ करता था पूरा ग्लेशियर से, आइस से, लेकिन अब देखिए बस इसका इतना सा अभी आइस बचा है। सो अब जानते हैं लेविस ग्लेशियर के बारे में। देखिए ऐसा स्टडी आई है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो लेविस ग्लेशियर है ना 2030 तक आइस फ्री होने वाला है, यानी यहाँ एक भी आइस नहीं रहेंगी। और एक स्टडी पब्लिश हुई है ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी के थ्रू, और उन्होंने तो ये कहा है कि 90% यहाँ का आइस मेल्ट हो गया है 1934 से लेके 2010 तक ही। और 2023 में एक सेटेलाइट स्टडी आई थी, तो वहाँ उन्होंने बोला है कि यहाँ सिर्फ 4.2% ही अभी आइस बचा है। सो देखिए यह है लेवाइस ग्लेशियर, जो पहले वाइट था अभी पूरा ब्लैक हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।